बनारस में ये जो गुजराती गिरोह है और उस गुजराती गिरोह का जो एजेंट वहां का कमिश्नर जो बना बैठा है, वो वहां के किसानों को घर से निकाल निकाल के मार रहा है, महिलाओं का सर फोड़ रहा है, लड़कियों की आबरू पे हाथ डाला जा रहा है, घरों की दहलीज को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को तहस नहस किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इन किसानों के सम्मान और जो स्वाभिमान का प्रतीक है उनकी जमीन, उसको हड़पने का कुचक्र है। और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि ये मत भूलिए, हाल ही में आपने कर्नाटका का हश्र देखा है, आपने वहां पर स्थानीय नंदनी को हड़पने का कुचक्र रचा और वहां की जनता ने आपको लात मार के सरहद पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब ये गुजराती मंडली, ये गुजराती गिरोह अब वही करना चाह रहा है और हम इस कृत्य का विरोध करते हैं। हम निंदनीय, ये जो कार्य किया है निंदनीय है। बनारस के जो स्थानीय लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनको मारा गया है, अपमानजनक कार्रवाई की गई है उनके साथ, उनको अपमानित किया गया है, जेलों में ठूसा गया है। मैं यहाँ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही हूँ कि अगर बिना शर्त और साथ सम्मान जिन किसानों को जेल में भेजा गया है, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो सिर्फ बनारस के नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के किसान और कमेरा समाज सड़कों पे उतरेगा और सरकार को इसकी जवाब देना होगा। भयंकर गुस्से में है अपना दल। कमेरावादी दल की नेता पल्लवी पटेल दे रही सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेट कर दिया है ऐलान, अगर नहीं मानी सरकार तो होगी ललकार। दर्शक, पल्लवी पटेल का यूपी विधानसभा में यह गूंज था। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसानों के साथ पल्लवी पटेल बड़ी संख्या में किसानों और महिलाओं के साथ विधानसभा गेट नंबर 1 पर पहुंची। विधानसभा बाहर धरना देने के लिए मामला जमीन अधिग्रहण का था। दर्शक, 4 दिन पहले वाराणसी के ट्रांसपोर्ट योजना को लेकर किसानों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। यहां पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ किसानों के जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। इस दौरान किसानों और पुलिस में संघर्ष हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुई। इसमें कई किसान, कई महिलाएं घायल हो गई। बाद में पुलिस इस मामले में करीब 1 दर्जन किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी पटेल कहती हैं कि किसानों की जमीन हड़पने की यह साजिश है गुजराती मंडली की, यानी सीधे सीधे अटैक मोदी साहब पर। वहां 48 घंटे का अल्टीमेट दे दी हैं कि 11 गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो अब वाराणसी में भूमि अधिग्रहण का मामला बेहद गर्मा गया है। अब सबसे आगे इस मुद्दे को थामकर पल्लवी पटेल उतर आई हैं सड़क पर। हालांकि धरना प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग लगाकर सपा विधायक और किसानों को रोक लिया गया। यहाँ पर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने किसानों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। आज मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए इस विधानसभा भवन के सामने आई हूँ, और इसलिए आई हूँ क्योंकि ये विधानसभा मात्र भवन नहीं है, ये प्रतीक है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी की सत्ता और शक्ति का। और ये शक्ति निहित है इस प्रदेश के 25 करोड़ किसान, गरीब, मजदूर, कमेरा समाज के लोगों पर। और जिस प्रकार से आज इस प्रदेश के जो लोग हैं, उनके धन, साधन, संसाधन, उनके अवसर, उनकी उन्नति, उनके विकास की जो मुख्य धाराएं हैं, उनको जिस प्रकार से लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर बात करने आए हैं। आज के यहाँ पर नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ, भुखमरी की तरफ, कंगाली की तरफ ढकेला जा रहा है। और पराकाष्ठा तो इस बात की हो गई है कि आज बनारस में ये जो गुजराती गिरोह है और उस गुजराती गिरोह का जो एजेंट, वहाँ का कमिश्नर जो बना बैठा है, वो वहाँ के किसानों को घर से निकाल निकाल के मार रहा है, महिलाओं का सर फोड़ रहा है, लड़कियों की आबरू पे हाथ डाला जा रहा है, घरों की दहलीज को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को तहस नहस किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इन किसानों के सम्मान और जो स्वाभिमान का प्रतीक है उनकी जमीन, उसको हड़पने का कुचक्र है। तो यहाँ पर आकर के मैं इस प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया के कान में ये बात डालना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में
आप अपने लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको इस प्रदेश की जनता, किसान, कमेरा समाज के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि जो सदन में सरकार बने बैठे हैं वो ये ना भूले कि प्रदेश के ही इन 25 करोड़ लोगों ने उन्हें सरकार बनाया है। उनके हक और अधिकारों के साथ उनके सुरक्षा की गारंटी आपको देनी होगी। और ये देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि ये मत भूलिए, हाल ही में आपने कर्नाटका का हश्र देखा है। आपने वहां पर स्थानीय नंदनी को हड़पने का कुचक रचा और वहां की जनता ने आपको लात मार के सरहद पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब ये गुजराती मंडली, ये गुजराती गिरोह अब वही करना चाह रहा है और हम इस कृत्य का विरोध करते हैं। हम निंदनीय, ये जो कार्य किया है निंदनीय है। बनारस के जो स्थानीय लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनको मारा गया है, अपमानजनक कार्रवाई की गई है उनके साथ, उनको अपमानित किया गया है, जेलों में ठूसा गया है। इस अपमानपूर्ण, देखिए मैं यहाँ पर ये कहने आई हूँ कि मैं यहाँ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही हूँ कि अगर बिना शर्त और साथ सम्मान जिन किसानों को जेल में भेजा गया है, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो सिर्फ बनारस के नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के किसान और कमेरा समाज सड़कों पे उतरेगा और सरकार को इसकी जवाब देना होगा। अभी कह रहे हैं कि ये जो रामराज्य है ये सिर्फ धोखा है, इसको किस तरह? देखिए, आज यहाँ पर विधानसभा के सामने ना रामराज की बात है, ना किसी और विषय पर बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए जिन्होंने इस प्रदेश की सरकार को बनाया है, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वाभिमान की। ऐसे कितने किसान हैं जिनको जेल में डाला गया है? लगभग 11 किसान की पुष्टि हो चुकी है जो बुरी तरह चोटिल हैं और विशेष रूप से इसमें महिला है। मैं गगन प्रकाश यादव, प्रदेश महासचिव, अपना दल कमेरावादी। ये सारे लोग वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल के आए हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट नगर बनाने और आवासीय योजना बसाने के नाम पे नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध तरीके से किसानों की जमीन हड़पने के लिए वहां के विकास प्राधिकरण और वहां के अधिकारियों के द्वारा जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में ढेर सारे वाराणसी के किसानों को चोटें लगी हैं, घायल हुए हैं, घरों में घिस के दरवाजे तोड़े गए हैं, मारे गए हैं, पीटे गए हैं। एक महिला आई हैं और तमाम लोग ट्रामा सेंटर में, अस्पतालों में भर्ती हैं। और ये लंबा आंदोलन चल रहा है और इस पूरे आंदोलन के में जो उत्पीड़न हुआ है, जो दमन हुआ है, ये जो लूट है, जमीन की लूट के लिए ये किया जा रहा है। इसलिए हम लोग माननीय विधायक जी के पास आए हैं। विधायक जी अपनी बात को रखेंगे।